नमस्कार, आप सबको मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मातृ दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ। तो आज मैंने पूरे सोशल मीडिया, पूरे आज केक की जो बेकरी है उन सब पर मैंने देखा, इतनी भीड़ लगी हुई है केक खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि मदर डे है, मातृ दिवस है, तो सारे बच्चे अपने-अपने माँओं की जो क्या है सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि यह मातृ दिवस कहाँ रहती है जब आप अपने माँ को अपमानित करते हैं? उस समय यह मातृ दिवस कहाँ रहता है जब आप अपने माँ को बेवजह से डाँटते हो? यह मातृ दिवस की भावनाएँ तब कहाँ चली जाती है जब आप अपने माँ से बात नहीं करते, जो माँ आपकी बोलती है वो आपको सुनते नहीं, तब आपकी मातृ दिवस कहाँ रहती है? जब आपकी माँ भूखे पेट रहकर आपको पालती है, पोसती है और जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी बहू आ जाती है, तो उस समय आप ऐसे चेंज होते हैं कि पता नहीं माँ है कि नहीं, माँ क्या चीज़ होती है, ये भूल जाते हैं। अब आप कहते हैं कि बहू आपकी माँ को आदर भाव नहीं करती, बहू आपके माँ को जो है, वो अच्छे से व्यवहार नहीं करती। इस पर मेरा एक ही प्रश्न है उन सभी जो शादीशुदा मर्द हैं और जो यहाँ तक कि बेटियाँ भी हैं। जब शादी की हो जाती है तो आप अपने जो माँ है उसको किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। पूरी ज़िम्मेदारी बहू की नहीं होती है, वो तो देखती है ना कि जब मेरा पति अपने माँ को सेलिब्रेट नहीं कर रहा, माँ का कोई बात नहीं सुन रहा, माँ को अपमानित कर रहा है, तो फिर आपकी बहू से कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मैं अपमान करते जाऊँ और मेरी बहू है वो माँ का आदर भाव करके जाए। ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि माता का जो सेलिब्रेशन करना है, मदर डे बनाना है, वो हर दिन 365 दिन होना चाहिए। चलो छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती है, एक-दूसरे से नाराज़गी हो जाती है, कितने दिन? 2-4 दिन में ख़त्म करो और आगे अपना शुरू करो। तो यही चीज़ें मुझे कहना है कि भाई अचानक से आकर सोशल मीडिया पर जताने से कुछ नहीं होगा। आप अपने माता-पिता और ओल्ड एज पर्सन बेसिकली जो हो जाते हैं, उन पर मेरा छोटा-सा एक प्रश्न है कि जब आप बच्चे होते हैं, तो आप भी बेकार रहते हैं और माँ भूखे पेट रहकर, माँ कितनी परेशानियों के साथ रहकर अपने बच्चे को पालती है, जन्म देती है, 9 महीने गर्भ में रखती है। उस समय आप भी एकदम निकर्रा, निकम्मा, बेगैरत रहते हैं। फिर भी माँएँ आपको प्यार करती है, मोहब्बत करती है, सब चीज़ें करती है। ठीक उसी प्रकार जब आप नौजवान होते हैं, आपकी शादी हो जाती है, तो एक एज होता है सर्टेन एज जो 57 60 के बाद स्टार्ट होता है। एकदम जो इंसान है वो पूरा एकदम वो भी बच्चा हो जाता है। मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भी बच्चे के समान हो जाता है। तो फिर आप उस समय उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं? उस माँ और पिता का सम्मान क्यों नहीं करते जब वो आदमी बुजुर्ग हो जाता है? मेरी माँ कहा करती थी, आज वो दुनिया में नहीं है, कहती थी कि जो बच्चा है वो बूढ़ा एक समान हो जाता है। तो 60 के बाद जो ओल्ड एज के पर्सन के साथ जो अत्याचार, दुराचार हो रहा है, वो मैं तो भाई गाँव से आता हूँ, मैंने बहुत देखा है अत्याचार बुजुर्गों पर। थोड़ा-सा कम रहता है कंपेयर टू शहर, क्योंकि वो ज़मीन जायदाद का लालच रहता है इसलिए कम रहता है। फिर भी मेरा कहना है कि भाई इतनी अपमानित क्यों परिवार वालों के साथ? तो इस पर तो कहना यही होगा कि भाई जिन लोगों ने यह अपमान किया, अपने माता-पिता का अपमान किया, वो क्या सोच रहे हैं कि वो कभी ना तो बुजुर्ग होंगे, हमेशा जवान बने रहेंगे। आजकल की जनरेशन चलो अच्छे कर्म किए होंगे जो पुराने माता-पिता हैं, जिसके बच्चे आज थोड़ा बहुत पूछ देते हैं। मुझे तो लगता है आज के युग के जो बच्चे हो रहे हैं, हमारे जो बच्चे होंगे, वो तो बगल में मरते भी रहेंगे ना तो एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछेगा, मरता है तो मरने दे। और आज जो चल गया है कि मतलब बुजुर्गों का सम्मान नहीं करो, काम नहीं करा, बेगैरत है, चलो उसको जितना अपमानित करना है करो, जो करना है करो, इस ऐसे तो नहीं चलेगा। और ये अदला का बदला है, आप आज कर रहे हैं, आने वाले 50 साल बाद जो आपका बच्चा देख रहा है सेम वही करेगा। तो इसमें ये नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ कि अगर जगह ज़मीन, जायदाद, सोना-चांदी ही अगर मोहब्बत का ज़रिया है माता-पिता का, तो फिर तो ये तो यही होगा कि लालच। लालच बेटा और बेटी के पास है, मतलब अगर धन माँ अगर बेटी को दे रही है, बाप अगर धन बेटे को दे रहा है, रुपए-पैसे, तब भी तक मोहब्बत है। अगर वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि आप उससे कोई मोहब्बत नहीं है, आप उससे बात नहीं कर, सोचो जिसके
9-9 10-10 बच्चे हों, वो माँ तरस रही है कि कोई मेरा बच्चा फ़ोन करे, किसी से मैं बात करूँ, अपने दिल की बात करूँ। और जब वो आदमी नहीं रह रहा है इस दुनिया में, जब वो मर जा रहा है, तब कहते हैं कि हाय मेरी माँ मर गई, हाय मेरा बाप चला गया, हाय मेरा ये चला गया। आप उसके लिए नहीं रो रहे हैं, उसकी संपत्ति के लिए रो रहे हैं और उसके ये कर रहे हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, बहुत लंबा हो गया मदर डे के लिए। और फिर ऐसे एक बार और सजेशन दे रहा हूँ उन माँओं को कि भाई बच्चे जन्म दे दिया, ठीक है करो, खुद का सेल्फ केयर करो। आज के ज़माने में कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करेगा। अपना सेल्फ जो है मोटिवेशन रखो, अपना हेल्थ का केयर करो, यही आपको बुजुर्ग होने में सहायता आएगा। कोई भी बच्चा आजकल किसी काम का नहीं है, नालायक निकम्मा, जो क्या रूपा गांगुली बोलती है वो सब है। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बस इसी के साथ सभी माओ को कहता हूँ, सेल्फ केयर करो, बच्चे पैदा कर दिए, खिलाओ पिलाओ, फेंक दो उधर, हटाओ, अपना केयर करो, यही मैं कहूँगा। वो कोई नकारा है, कोई काम का नहीं है। आप सबने सुना, ये वीडियो मेरे चारों चैनल पे जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं सभी माँओं को मातृ दिवस की, मदर डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहें और अपना सेल्फ केयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ